हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 3. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, बिल्कुल एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वी नो डेट u प्लस वी का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी. अब हमें यहाँ रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दी गई है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 3 है इज इक्वल टू 27 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर क्यूब. देखिए, यहां हमने लेट किया जो ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को मैंने u लेट किया, और जो इस ब्रैकेट के अंदर है इसे हमने v लेट किया, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वी. देयरफॉर यहां से आप u प्लस वी फाइंड आउट करेंगे, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ 3 कॉमन ले ले, x स्क्वायर माइनस 1. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं. तो ये देखिए, ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई? देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट becomes or reduces to, इसे लिखा u क्यूब प्लस v क्यूब, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया? u प्लस v का होल क्यूब. आप देख सकते हैं, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो 27 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब ही मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने इसको u और v लेट ही किया है. लेकिन u प्लस v का होल क्यूब कैसे ओपन होता है? u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी. अब यहां से u क्यूब और v क्यूब तो कट जाएंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, यहां से हमें पता लगा 3 तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो नहीं सकती, यानी जो uv इंटू यू प्लस वी है उसको 0 होना होगा. देयरफॉर आइदर, इसका मतलब क्या है? या तो u 0 है, और या फिर v 0 है, और या फिर u प्लस v 0 है. u हमने किसे माना था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को. दिस इज इक्वल टू 0. इस और के लिए मैं बीच में यहाँ लाइन यूज कर रही हूँ. v क्या है हमारा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और u प्लस v क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से आप x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. देखिए, कोई भी फैक्टराइज मेथड कर सकते हैं. यहां से मेरे फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज मिली, क्या क्या? एक तो 1 और एक मिली माइनस 2. यहां से अगर आप फैक्टर करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर, यहाँ x आएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा एक फैक्टर तो, और दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज क्या मिली? एक तो 1 और एक माइनस 1 बाय 2. यहां से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो x की दो वैल्यूज मिली 1 एंड माइनस 1. आप देखिए, तीनों केसेस में, मतलब या u 0 हो या v 0 हो या u प्लस v 0 हो, तीनों केसेस में x इज इक्वल टू 1 तो हमें मिल ही रहा है. देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3. अब ये चीज मैंने कैसे लिखी? आप सीधा देखिए, वैसे तो ये 3 बार टाइम्स आ रहा है, लेकिन अगर यहां से नहीं पता लगता तो आप इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के ये फैक्टर है, ये देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस
2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के फैक्टर हैं ये, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हैं ये। इन्हें स्टार्टिंग इक्वेशन में रख दीजिए। देयरफॉर आप स्टार्टिंग इक्वेशन में जैसे ही इसके फैक्टर रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की जगह मैं क्या रख दूंगी, दोनों फैक्टर। क्या था, एक फैक्टर था एक्स माइनस 1 और एक फैक्टर था एक्स प्लस 2, और होल क्यूब है तो दोनों का क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से लिखा ये हमने। सिमिलरली v की जगह आप रखेंगे x माइनस 1 और 2x प्लस 1 और क्यूब लेंगे तो दोनों का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 का क्यूब और x प्लस 1 का क्यूब। अब यहां से भी देखिए x माइनस 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, पावर 3 है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही रूट कितनी बार, x इज इक्वल टू 1 3 टाइम्स रूट बन रहा है गिवन इक्वेशन का। गिवन इक्वेशन के टोटल रूट कितने होंगे, 6, उनमें से 3 रूट तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 होंगे। देयरफॉर इक्वेशन बिकम, इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए अब आप ये वाला रूट, ये वाला फैक्टर कॉमन ले लीजिए तीनों से, बाहर इक्वल टू 0 रखा और वहां से एक मिल गया। बची हुई इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 का क्यूब और 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप इसे हिट एंड ट्राई मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सेम मेथड यूज करेंगे जो अभी हमने किया है। लेट किया, अब कि इस बार मैंने p लेट किया x प्लस 2 को, जो अंदर वाली टर्म है, q लेट किया 2x प्लस 1 को। p प्लस q क्या हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ये इक्वेशन सेकंड है हमारी। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी हमारी p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू p प्लस q का होल क्यूब। लेकिन इसका होल क्यूब तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3pq इंटू p प्लस q के इक्वल होगा। और यहां से फिर हमें मिल जाएगा कि pq इंटू p प्लस q इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0 और p प्लस q इज इक्वल टू 0। p 0 होने का मतलब क्या है, x प्लस 2 0 होगा, या फिर x इक्वल होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू मिली -2, यहां से x की वैल्यू मिली -1/2 और यहां से x की वैल्यू मिली -1। देयरफॉर हमें गिवन इक्वेशन के डिस्टिंक्ट कितने रूट मिले, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो हैं, कोई आपसे पूछे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हैं तो हैं 4, एंड टोटल रियल रूट्स कितने मिले हमें यहां से 6। देन द फाइनल आंसर इज total real roots of given equation is 6. Hope you understood it well. Best of luck.